बुलेटिन में अभी आपको बताएं कि महंगाई की आग को बढ़ाने वाले तेल, पेट्रोल और डॉलर का एक साथ अवाम पर वार। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले में और कमज़ोर हो चुका है। गैस की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में भी इजाफा होगा। ओगरा ने यकम अप्रैल से पेट्रोल 11 रुपये 92 पैसे और डीजल 11 रुपये 17 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। मिट्टी के तेल की कीमत भी 6 रुपये 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हातमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगा। समंदर को ना नजर आने वाली सरहदों में बांट तो लिया गया, लेकिन माहीगीर आंखों से ओझल सरहदों को अक्सर गलती से पार कर लेते हैं। पाकिस्तानी माहीगीर नूरुल अमीन इसी गलती की सज़ा भुगतते हुए जान की बाजी हार गए। अहले खाना भारत से उनके जसद खाकी के मुंतज़र हैं। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मुनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट। नूरुल अमीन 4 बच्चों के वालिद और घर के वाहिद सरबराह थे। समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी के जुर्म में भारतीय फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। 2017 में सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई नसीब नहीं हुई। गिरफ्तारी के 2 माह बाद अहले खाना से बज़रिया टेलीफोन बात हुई तो अपनी रिहाई के लिए कोशिश करने की हिदायत की। मैं यहाँ पर कोर्ट में उठाया गया है। मुझे जो मेरा पुराना नाम था, जो पुराना फाइल में जो दिया था, वही नाम बिठा कर देना मेरा, ताकि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊँ। जो मेरा गलत नाम मत देना, नूरुल अमीन मुफज़ल अहमद बिठाना। 18 दिन कबल ये अफसोसनाक खबर आई कि नूरुल अमीन कैद के दौरान इंतकाल कर गए। अहले खाना हुकूमत से मैयत की हवालगी की कोशिशें तेज करने का मुतालिबा कर रहे हैं। मेरे अब्बू मरे हुए आज 18 दिन हो रहे हैं। फिशरी से खबर मिली थी कि अब तक तो कोई लाश पहुंचाया नहीं जा रहा है, इतनी देर तक तो कोई लाश नहीं रखा जाता है। मैं इमरान खान से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू को जल्द से जल्द घर पे पहुंचा दिया जाए। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मुताबिक भारतीय जेल में 150 पाकिस्तानी माहीगीर कैद हैं। 3 माहीगीर 20 साल से कैद हैं, जबकि 1 माहीगीर अमीर हमजा कैंसर का मरीज है। माहीगीर तंजीमें कहती हैं कि नूरुल अमीन को मुमकिना तौर पर भारतीय जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। माहीगीर तो हमेशा समुद्र में जाता तो कोई बीमार नहीं होता। उनमें एक माहीगीर बीमार है, अमीर हमजा, जो 150 के करीब फिशरमैन है। उनमें एक अमीर हमजा, उनको कैंसर है, वो भी यहाँ का रिहायशी है। वो तकरीबन उनको भी 2 साल हो गए हैं। नूरुल अमीन इससे कबल भी 2010 में भारतीय फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त 6 माह की कैद के बाद इन्हें जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। भारत ने करतारपुर राहदारी के हवाले से मुज़ाकरात के दूसरे दौर से भागकर पुरानी रविश और रवायत कायम रखी है। सिफारती ज़राए का कहना यह है कि भारत ने उस वक्त मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की है जब 2 अप्रैल को वाघा में पाक भारत करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। सिफारती ज़राए का कहना है कि भारत ने 14 मार्च को अटारी में होने वाले मुज़ाकरात में मुश्तरका एलामिया के जरिए इत्तेफाक किया। करतारपुर राहदारी के हवाले मुज़ाकरात को दूसरा दौर वाघा में होगा, लेकिन भारत इन मुज़ाकरात से भाग गया, जो पुराना भारतीय वतीरा है। इससे पहले भी भारत दर्जनों बार मुज़ाकरात से भाग चुका है। भारत का गुरुद्वारा कमेटी पाकिस्तान पर एतराज़ बिला जवाज़ है। ये कमेटी पाकिस्तान में तमाम गुरुद्वारों का इंतज़ाम चलाती है, सिर्फ गुरुद्वारा करतारपुर साहब के लिए नहीं है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अज़हर के मामले पर चीनी मौक़िफ़ की तायीद की। चीनी मौक़िफ़ है कि किसी को लिस्ट में डालने के लिए कमेटी में बात होनी चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं। भारतीय फौज ने अपने ही 6 फौजी मार डाले, एक हेलीकॉप्टर भी तबाह किया। भारतीय मीडिया ने यह भांडा फोड़ते हुए बताया है कि 27 फरवरी को मकबूजा कश्मीर में हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी से नहीं, भारत के अपने मिसाइल से ही तबाह हुआ। भारतीय फौज मरने वालों के लवाहकीन और पूरे भारत से झूठ बोलती रही। वाक़े में 7 अफराद हलाक हुए थे। 27 फरवरी को ही पाकिस्तानी तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टारगेट लॉक किए और पीछा करके आने वाले 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। आपको ये बताएं कि भारत के साबिक जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉर में भारत को पछाड़ दिया है। हाइब्रिड जंग में पाकिस्तान जीत गया। भारत के साबिक कोर कमांडर का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब, कहा कि रिवायती जंग का तस्वुर खत्म हो चुका, ये हाइब्रिड वॉर का दौर है। भारतीय हुकूमत की गलत पॉलिसी से कश्मीरी उठ खड़े हुए हैं। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारत के साबिक जनरल ने बड़ा एतराफ़ किया है और कहा है कि पाकिस्तान के ISPR ने कश्मीरियों को भारतीय फ़ौज और
भारतीय कौम से दूर कर दिया है। रिवायती जंग से फतह नहीं मिलती। अमेरिका ने सीखने में 18 साल लगाए। बहैसियत फौजी उन्हें पुलवामा जैसे हमले की तवक्को थी। दुनिया में दहशतगर्दी की लहर है। लोग हाइब्रिड वॉर से वाकिफ नहीं। पाकिस्तान ने मालूमात में इंतहाई पेशावराना महारत दिखाई है। हाइब्रिड जंग में मीडिया बड़ा हथियार होता है। ISPR ने साबित कर दिया। इंफॉर्मेशन जंग कैसे लड़नी है, हमें ISPR से सीखना चाहिए। भारत इंफॉर्मेशन वॉर लड़ना ISPR से सीखे। बुलेटिन में अभी दीगर खबरें शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का घर पर तिब्बी मुआयना किया गया। रज़ाए कल्ब के मौलजीन ने तिब्बी मुआयने के बाद मजीद टेस्ट तजवीज़ किए हैं। डॉक्टर्स की हिदायत पर नवाज शरीफ आज हस्पताल जाएंगे। वज़ीर आज़म के मशवरे पर सदर ममलिकत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को विफाकी वज़ीर बनाने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी के मुताबिक एजाज शाह पार्लिमानी उमूर के विफाकी वज़ीर की हैसियत से जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने सानेहा कारसाज में ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया था। हुकूमत के फैसले पर पीपल्स पार्टी ने शदीद मजम्मत की है। नफीस शाह ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मुलजिम को वज़ीर बना दिया गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि एजाज शाह मुशर्रफ के आमराना दौर की बाकियात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी वज़रा के हमरा कोटा का दौरा किया और मेगा मनसूबों का संग बुनियाद रखा। पाक फौज और बलूचिस्तान हुकूमत की मुश्तरका काविश के तहत मेगा मनसूबों में जदीद कार्डियक सेंटर और कोयटा जोब रोड शामिल हैं। कार्डियक हस्पताल में जदीद ऑपरेशन थिएटर्स, एको और न्यूक्लियर कार्डियो सहूलियात दस्तियाब होंगी। ISPR के मुताबिक कोयटा कैंट पहुँचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। संग बुनियाद की तकरीब में वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शिरकत की। बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर पाक फ़ौज ने कोयटा में बलूचिस्तान हेल्थ कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा बनाया, जो खुशहाल बलूचिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्पॉन्सर किया है। कार्डियक हस्पताल में माहौल दोस्त बायोमेडिकल वर्कशॉप और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी तामीर होगा। N50 मोटरवे कोयटा और जोब को मिलाएगी, जो कचलाक, मुस्लिम बाग और किला सैफुल्ला से गुजरेगी। मोटरवे से खैबर पख्तूनख्वा से अशिया की समंदर तक तेज़ रफ्तार तरसील मुमकिन हो सकेगी। कोयटा से जोब सड़क गवादर तक CPEC मगरबी रूट का हिस्सा है। N50 मगरबी सरहद के साथ ज़ैली इलाकाई कॉरिडोर भी होगा। ये कॉरिडोर अफगानिस्तान ईरान को पाकिस्तान से मिलाते हुए CPEC मगरबी रूट तक रसाई देगा। गवादर एयरपोर्ट तामीर करने वाली चीनी कंपनी गवादर सिटी में कम्युनिटी डेवलपमेंट के कई मंसूबे भी तामीर करेगी। पाकिस्तान और चीन तामीराती कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। इस बारे में आपको मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन। चाइना एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप नामी चीनी कंपनी गवादर एयरपोर्ट से मुल्हिक रिहायशी कॉलोनी में वोकेशनल सेंटर, अस्पताल, स्कूल और दीगर सहूलियात 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल करेगी। मुआहदे के तहत गवादर शहर के वस्त से 26 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक में वाक़ न्यू गवादर एयरपोर्ट तकरीबन 18 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इसमें 3368 मीटर रकबे पर 4F कैटेगरी का रनवे तामीर किया जाएगा, जबकि 14,000 मुरब्बा मीटर पर टर्मिनल बिल्डिंग तामीर होगी। न्यू गवादर एयरपोर्ट की तामीर का तखमीना 30 अरब रुपए है। रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा चीनी कंपनी सिविल एविएशन अथॉरिटी और फिजाई कंपनियों के लिए दफातर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी तामीर करेगी। चीनी कंपनी इसके अलावा पानी, बिजली और दीगर शहरी सहूलतें भी फराहम करेगी। जराये के मुताबिक एयरपोर्ट और दीगर तामीरात के लिए ज़ेली ठेकेदार कंपनियां भी चीन ही की होंगी। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म पाकिस्तान गवादर से कराची पहुँच गए। गवर्नर हाउस में इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की और कराची में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक मुशावरत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुश्किल माशी हालात हमें विरसे में मिले हैं, तमाम अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत सिंध में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस कराची में MQM के वफ़द ने मुलाकात की और कराची में तरक्याती मनसूबों समेत बाहमी ताउन और दीगर उमूर पर बात की। वफ़द में डॉक्टर खालिद मकबूल, आमिर खान, नसरीन जलील, कंवर नवीद जमील, फैसल सब्ज़ारी और वसीम अख्तर शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, खुसूसन सिंध के मसाइल के हवाले से भी बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध की जानिब से PTI सिंध के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान के लिए दिए गए इशाइये में शिरकत की। हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में कराची ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म को कराची में जारी वफाकी मनसूबों और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्लिफ्टन में बाग़ इब्न कासिम का इफ्तिताह भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कराची पैकेज का ऐलान मुतवक्के है, जिसमें अहम मनसूबे शामिल हैं।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज घोटकी में जलसा आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के खिताब के लिए 62 फुट लंबा 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान घोटकी में हफ्ते की दोपहर बज़रिए हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे, जहां वो खानगढ़ में GDA के रहनुमा सरदार अली गौहर महर के पैलेस में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और वफाकी काबीना के दीगर वज़रा भी शिरकत करेंगे। सरदार अली गौहर महर के मुताबिक जलसागाह में 4 से 5 हज़ार कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि 62 फुट लंबा 40 फुट चौड़ा और 9 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। जलसे के बाद वज़ीर आज़म को ज़ोहराना दिया जाएगा। वज़ीर आज़म GDA के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं, रुपए के मुकाबले में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 50 और ओपन मार्केट में 70 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में $1 142 रुपये का हो गया। डॉलर की कदर में इजाफे से कर्जों के हजम में 53 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ने शरह सूद मजीद 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 10.75% कर दी। इस फैसले के नतीजे में बैंक से लिया जाने वाला कर्जा मजीद महंगा हो जाएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक जनवरी में पॉलिसी रेट बढ़ाने से जारी खसारे में नुमाया कमी हुई। दोस्त मुल्कों से रकूम की आमद से ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम करने में मदद मिली है, लेकिन जारी खसारा कम होने के बावजूद ताहाल बुलंद है। बिजली और गैस की कीमतों में रद्दोबदल, ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर कम होने के असरात महंगाई पर मुरतब हो रहे हैं। रवा माली साल में माशी नमू 3.5% रहने की तवक्को है। अभी आपको बताएं कि कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ 1 अप्रैल से ही होगा। तदरीसी अमल का बायकॉट करने वाले असातिज़ा से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। महकमा तालीम ने जायज़ मुतालबात मान लिए। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं कि टाइम स्केल की मंजूरी दे दी है, NTS पास असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहान मुलतवी होने का खदशा दूर हो गया। टीचर्स एसोसिएशन गस्टा और सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह के मुज़ाकरात कामयाब रहे। असातिज़ा का सड़कों पर आना और पुलिस की लाठियां खाना रायगा नहीं गया। सिंध हुकूमत ने टाइम स्केल की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरदार शाह का कहना है कि NTS पास असातिज़ा को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया, जबकि प्रमोशन, ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर मराद के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। 2012 वाले जो ऑर्डर है उसकी स्क्रूटनी हो रही है। जो भी जेन्युइन है वैकेंसी पे और सैंक्शन स्ट्रेंथ के को देखते हुए उनके भी वो जल्द जो है वो नोटिफिकेशन निकल जाएंगे। सरदार शाह ने गेस्ट अहदेदारों से कहा है कि आपके जायज मुतालबात मान लिए गए। अब सिंध हुकूमत का मुतालबा है कि असातिज़ा इम्तहानात में हाजिरी यकीनी बनाएं और नकल जैसी लानत रोकने में किरदार अदा करें। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी, सज्जाद हुसैन और अदनान हैदर के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़ कराची। लाहौर के बाद पेशावर के निवाही इलाके में भी शौहर ने तशद्दुद करने के बाद बीवी के बाल काट दिए। जालिम शौहर ने रिपोर्ट करने की सूरत में खातून को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के मुताबिक एक खातून ने थाना मथुरा में शिकायत की कि 4 साल पहले उसकी शादी हुसैन नामी शख्स से हुई थी, जिसने गुज़श्ता रोज़ मामूली तकरार पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके सर के तमाम बाल काट दिए। मुतासरा खातून ने पुलिस को बताया कि उसके शौहर ने उसे धमकी दी थी कि अगर रिपोर्ट दर्ज की तो उसे जान से मार देगा। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसकी तलाश शुरू कर दी है। खातून का 3 साल का बेटा भी है, जबकि झगड़ा शादी की तकरीब में खातून के सर से दुपट्टा गिरने पर शुरू हुआ। हाफिजाबाद में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को कैंची के वार करके मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया है। खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी पर तशद्दुद किया। तशद्दुद से खातून नसरीन का चेहरा और ज़बान ज़ख्मी हुई। ज़ख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया। मियाँ बीवी में कई माह से नाचाकी चली आ रही थी। बीवी अपने मैके आ गई थी। शौहर ने मैके में बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून के शौहर जहांगीर को हिरासत में ले लिया गया है। फैसलाबाद के निजी स्कूल की खातून टीचर ने सबक याद न करने पर मुबैना तौर पर 7वीं जमात के तालिब इल्म पर डंडों से तशद्दुद किया। बच्चे के वालिद ने टीचर के खिलाफ मकामी थाने में कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी है। पुलिस के मुताबिक 7वीं जमात के तालिब मोहम्मद साहिल के वालिद ने बताया कि उनका बेटा समंदरी के इलाके में वाक़ निजी स्कूल में ज़ेर तालीम है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके बेटे मोहम्मद साहिल को सबक भूल जाने पर खातून क्लास टीचर ने डंडों से इतना पीटा कि उसके जिस्म पर नील पड़ गए। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने पीटीआई हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गाली देने से 22 करोड़ लोगों का पेट नहीं भरता, आवाम पर महंगाई का पहाड़ गिराया गया है। हालात ये हैं कि आइंदा महंगाई का एक तूफान आने वाला है जो लोगों की कमर तोड़ कर रख देगा। हमजा शहबाज ने गुजरात में कॉलम निगार जावेद चौधरी से उनके वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से भी ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि ऐवान में चोर डाकू के नारे लगे। शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाया और गिरफ्तार आशियाना केस में किया। अल्लाह के फजलो करम से अदालतों में सुरखरू हुए हैं। गाली देने से, चोर डाकू कहने से 22 करोड़ लोगों का पेट नहीं भरता। लोगों को कहा गया कि 300 अरब रुपया बाहर से आएगा। तो भाई मेरे यहाँ पे एक पाई लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मुल्क जो है वो पैसों से चलते चलते हैं, लेकिन सेंटिमेंट होता है। आपको लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना पड़ता है, आपको ऐसी इकदाम करने पड़ते हैं कि फ़िज़ा बने। आने वाले हालात खौफनाक लगते हैं। एक अजीब महंगाई का तूफ़ान गरीब आदमी का इंतज़ार कर रहा है। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नैब को ख़त्म या मुकम्मल गैर फ़ाल करना चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी नैब का कानून चाहते हैं। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नैब को खामियों दूर करने के साथ साथ मजबूत किया जाना चाहिए। अब खुद करप्शन कर रहे हैं, ना किसी को करप्शन करने देंगे। इमरान खान का एजेंडा करप्शन का खात्मा है। बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने कहा कि मुल्क को 10 साल तक दोनों हाथों से लूटा गया। मुल्क की सालिमियत और बका पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वो जो पार्टियां हैं, नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, वो तो ये कहती है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए या कम्प्लीटली डिसफंक्शनल कर दिया जाए। हमारा जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का और उनके इत्तेहादियों का, हम ये कहते हैं कि जी नैब का कानून होना चाहिए, नैब को एम्पावर करना चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ अब्यूज़ है वो ख़त्म होना चाहिए। तो ये ज़रा बुनियादी बड़ा बेसिक फ़र्क है। हरिपुर के इलाके खानपुर में 7 साला बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्चे की लाश घर के करीब कचरे के ढेर से मिली। पुलिस का कहना है कि बच्चे को ज़्यादती के बाद फंदा लगाकर कत्ल किया गया। मकतूल के वालिद के शक के इजहार पर करीबी रिश्तेदार शुएब को हिरासत में ले लिया गया है और इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक खानपुर के नवाही गाँव में 7 साला बच्चा उमर गुज़श्ता रोज़ से लापता था, जिसकी लाश जुमे को कचरे के ढेर से मिली। बच्चे को ज़्यादती के बाद फंदा लगाकर कत्ल किया गया था। मकतूल बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। DIG हज़ारा मोहम्मद अली बाबा खेल के मुताबिक बच्चे ज़्यादती के बाद कत्ल केस में पुलिस के लिए चैलेंज है। मकतूल बच्चे के वालिद ने करीबी रिश्तेदार शुएब पर शक का इजहार किया था, जिस पर उसे हिरासत में ले लिया गया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर फैसलाबाद के तालीमी इदारों में मुहलिक नशा आइस फरोख्त करने में मुलव्वस 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक स्पेशल ब्रांच आला हुकाम तालीमी इदारों में खवातीन के जरिए आइस फरोख्त करने की रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरगोदा रोड के इलाके में कार्रवाई करके तालीमी इदारों में आइस फरोख्त करने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार किया। 540 ग्राम आइस नशा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.